यहाँ जो भी अपराधी है उनको संरक्षण मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती। यही सच्चाई है। तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बोले सरकार के आदेश पर हुआ एनकाउंटर, आरोपी डीएसपी की पोस्टिंग पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एनकाउंटर मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी की नई पोस्टिंग को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सरकार के निर्देश पर हुआ था। मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस अधिकारी पर एनकाउंटर को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उसे नई जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ संदेश जाता है कि सरकार दोषियों के साथ खड़ी है और न कि पीड़ित परिवार के साथ। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार में कानून का राज कमजोर पड़ता जा रहा है और सरकार अपराध तथा पुलिस कार्रवाई से जुड़े गंभीर मामलों में निष्पक्ष रवैया नहीं अपना रही है। उन्होंने कहा है कि यदि किसी भी पुलिस अधिकारी पर हत्या या फर्जी एनकाउंटर जैसे गंभीर आरोप हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच पूरी होने तक उसे किसी भी महत्वपूर्ण पद पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। राजद नेता ने यह भी कहा है कि सरकार अधिकारियों और दोषी अधिकारियों को संरक्षण दे रही है। भरत तिवारी का एनकाउंटर सरकार के आदेश पर हुआ है। यदि सरकार निष्पक्ष है तो पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक साक्ष्य पेश नहीं किया। सरकार की ओर से भी इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। मामले में जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पहले से ही जारी हैं। बातचीत के दौरान पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से हाल ही में सामने आए एक ऐसे मुद्दे पर भी सवाल किया जिसमें चर्चा है कि 3 महीने तक जेल में रहने वाले कोई भी नेता सीएम या पीएम नहीं बन पाएंगे। उस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने बचने की कोशिश की, हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके अलावा पत्रकारों से उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद से जुड़े राजनीतिक सवाल भी पूछे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्हें न तो किसी संभावित राजनीतिक रणनीति का खुलासा किया और न ही इस विषय पर कोई स्पष्ट बयान दिया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला पिछले कई सप्ताह से बिहार की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस घटना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष के कुछ नेता ने भी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई है। अब मामले में न्यायिक जांच की प्रक्रिया जारी है और विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा भी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। अब तेजस्वी यादव के ताजा बयान के बाद एक बार फिर बिहार में राजनीतिक मुद्दे इसको लेकर के बहस तेज हो गई है और यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब सभी की नजर सरकार की प्रतिक्रिया और जांच एजेंसियों की आगामी कार्रवाई पर टिकी है कि आगे अब इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने। बिलौटी में भरत तिवारी एनकाउंटर में जो डीएसपी निलंबित हुए थे उनको डीएसपी बना दिया गया। वो दिखावटी कार्रवाई है। क्या कर रहे हो यार तुम? दिखावटी कार्रवाई है। यहाँ जो भी अपराधी है उनको संरक्षण मिलता है, सही से सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो पाती। यही सच्चाई है। सत्ता में बैठे लोग, हम तो बता रहे भाई, बिना मुख्यमंत्री की अनुमति से किसी की हिम्मत ही नहीं है। गृह मंत्री वही है, बड़े अधिकारी द्वारा उनको मैसेज भेजा गया तब एनकाउंटर हुआ। 30 दिन तक कोई अगर जेल में रहेगा तो सीएम पीएम नहीं बन सकता सर, बड़ा फैसला लिया गया सर। 30 दिन तक यदि जेल में रहेगा सर कोई तो सीएम और पीएम नहीं बन सकता है सर।